साल पुराना एक हत्याकांड जिसने हिला दिया था पूर्वांचल। हत्याकांड का गुनहगार माफिया मुख्तार। पूर्वांचल के डॉन पर कानून का हंटर। दस साल माफिया फिर काटेगा जी। सलाखों में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब। माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों का एक एक हिसाब अब कानून की स्याही से हो रहा है। कभी पूर्वांचल डॉन रहा माफिया मुख्तार सलाखों के पीछे अपनी तारीखें गिन रहा है। एक बार फिर मुख्तार के मुकद्दर का फैसला अदालत ने 10 साल की सलाखों से लिखा है। छब्बीस साल पुराने हत्याकांड में मुख्तार और उसके साथी के गुनाहों का फैसला हुआ है। माफिया मुख्तार अब अपनी जिंदगी के 10 साल और सलाखों के पीछे काल कोठरी में गुजारेगा। टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। पूर्वांचल जो कभी सियासत और अपराध के बाहुबलियों का गढ़ हुआ करता था, इन बाहुबलियों में एक नाम मुख्तार अंसारी, जिसकी सियासत से लेकर अपराध तक के गलियारों में तूती बोला करती थी। लेकिन अब ये माफिया सलाखों के पीछे हर दिन अपने गुनाहों की डायरी में सजा दिन के गिन रहा है। हर बार हर अपराध का हिसाब हो रहा है। हर इंसाफ के साथ हो रही है माफिया की मिट्टी पली। मुख्तार को जिस मामले में सजा हुई है, आखिर वो था क्या? क्यों अवधेश राय हत्याकांड मुख्तार के लिए मुसीबत बन गया? क्या हुआ था उस दिन और कैसे फंसा माफिया मुख्तार इस पूरे मामले में? सब कुछ पहले समझिए आप। यूपी का पूर्वांचल, जहां कभी मुख्तार अंसारी की हनक हुआ करती थी। पूर्वांचल का ये डॉन खुलेआम कई वारदातों को अंजाम दिया करता था। माफिया की क्राइम कुंडली में 2 हत्याकांड बेहद सुर्खियों में रहे। इन्हीं में से एक अवधेश राय हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी के गुनाह का सालों बाद हिसाब किया गया। 26 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 5 लाख जमानत राशि भी तय की है। 26 सालों तक लगातार पीड़ित इंतजार करते रहे। जिन 5 मुकदमों को इसमें खास तौर पर शामिल किया गया है, वो है राजेंद्र सिंह हत्याकांड, जो कि वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, जो कि गाजीपुर में हुआ था। इसके साथ ही कांस्टेबल्स रघुवंश सिंह पर जानलेवा जो हमला किया गया, वो चंदौली के मुगलसराय थाना अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही अवधेश राय हत्याकांड, जो कि वाराणसी के जैत सिंह थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 90 के दशक में पूर्वांचल में माफिया अपना गढ़ बनाने की खींचतान में थे। गैंग्स के बीच गैंगवार में भी इन माफियाओं के लिए आम सी ये बात थी। ऐसे में एक तारीख 3 अगस्त 1991 की घटना से वाराणसी का चेतगंज इलाका हिल उठा। अवधेश राय के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अवधेश राय की हत्या कर दी गई। पूरा शरीर गोलियों से छलनी किया गया। उस दिन अवधेश राय कहीं जा रहे थे। घर के बाहर गाड़ी के पास खड़े थे, तभी एक वैन आती है, फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। मामले में सीधा आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा।
हमारे बड़े भाई की जो हत्या हुई थी उसमें गैंगस्टर लगा था गाजीपुर से, उसमें 10 साल की सजा सुनाई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अकेला 5 मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे जो गैंग चार्ट में, 4 मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गए। तो एक अकेला मुकदमा था जिसमें मैंने गवाही किया था गाजीपुर जाकर, उसमें इनको सजा। अवधेश राय हत्याकांड मामले में साल 1996 में केस दर्ज किया गया। मुख्तार के साथी भीम सिंह पर भी आरोप लगे। मामले में गैंगस्टर एक्ट मुख्तार पर लगाया गया। 12 दिसंबर 2022 को कोर्ट में बहस पूरी हुई। कुल 11 गवाहों ने मामले में पक्ष रखा। 12 दिसंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया। 15 दिसंबर को मुख्तार के खाते में एक और गुनाह का हिसाब लिख दिया गया, जिसमें उसे 10 साल जेल, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। अवधेश राय हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था जिससे न सिर्फ जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी को आगे तक ले गया, बल्कि उसकी दहशत बढ़ती चली गई। और न्याय की आस में उनके भाई अजय राय लगातार लगे रहे। गवाही पर गवाही होती रही, तारीख पर तारीख पड़ती रही, पर न्याय नहीं मिल रहा था। पर आखिरकार वो दिन भी आया जब न्याय मिला और अब 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। यूपी की हर सत्ता में माफिया मुख्तार पूरी हनक में रहा, कानून व्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा। लेकिन साल 2017 के बाद सत्ता बदली तो माफिया मुख्तार की हनक भी उतरती चली गई। 2017 के बाद जिस तरह से योगी सरकार ने अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है, उसी का असर है कि मुख्तार अंसारी के एक के बाद एक केस लगातार खुलते जा रहे हैं और उसमें सजा भी हो रही है। साल 2017 के बाद से माफिया मुख्तार के दिन उल्टे शुरू हुए तो हर रात उसकी सलाखों के पीछे काली होती चली गई। तो जब राजनीति का अपराधीकरण जब हुआ है तभी ये सारी चीजें चली हैं और उसी वजह से ये सारे लोग जो भी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक हो, चाहे जो भी लोग हैं, जिनको भी हम ये इस तरह के अपराधी मानते हैं, वो सब इसी तरह परवान चढ़े हैं और इसी तरह वो है। और हर दौर में जिनकी जिस तरह सत्ता रही है उसी तरह उसका ट्रीटमेंट भी होता रहा। माफिया मुख्तार की पूरी गैंग पर एक्शन हुआ। मुख्तार के खिलाफ कुल 59 मामले दर्ज हुए। कोर्ट में करीब 20 मामले विचाराधीन हैं। अब तक 4 मामलों में मुख्तार को सजा हुई। मुख्तार और उसके 282 साथियों पर कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 126 कार्रवाई की गई। गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई हुई। अब तक 5 साथियों का एनकाउंटर हो गया। 290 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 282 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। 3 महीने के भीतर मुख्तार अंसारी को ये तीसरी बार सजा मिली है। मुख्तार अंसारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका ये हाल होगा। देखा जाए तो मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के पूरे कुनबे पर चौतरफा मार पड़ रही है। क्या मुख्तार और उसके परिवार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ केंद्रीय कानून एजेंसियों का भी शिकंजा कसा हुआ है। मुख्तार जांच एजेंसी ईडी की कस्टडी में है। तो ये जितनी संपत्तियां हैं ये इनको कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में प्रूव करना होगा मुख्तार अंसारी को कि ये संपत्तियों का पैसा कहां से आया। और अगर वो प्रूव करने में सफल होते हैं तो भाई रिलीज हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी संपत्ति को, जो अरबों में है ये संपत्तियां, इनको साबित कर पाएंगे कि ये पैसा इसके लिए कहां से आया। बांदा जेल में बंद माफिया पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। हर दिन माफिया की मिट्टी पलीद हो रही है। एक तरफ योगी सरकार मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने में लगी है, तो वहीं अब ईडी ने भी मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य का चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। योगी सरकार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामलों में पैरवी कर रही है, उससे भी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।